हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल एडवोकेटर विदाउट दादैया। वैसे तो भारत देश को आज़ाद हुए कई साल हो चुके हैं। एक तरफ हम इंडिया में डेवलपमेंट की और वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे देश में अभी भी जो महिलाओं को बुरी तरह से ट्रीट किया, कहीं ना कहीं अभी भी देश में कई जगहों पर महिलाओं की हालत वही है जो आज़ादी से पहले हुआ करती थी। मतलब इतने सालों के बाद भी कुछ नहीं बदला है। आप पूरी तरह से फोकस कर रहे हैं, लेकिन हमारे देश में अभी भी महिलाओं के साथ वही अपराध हो रहे हैं। अभी भी जो मेल डोमिनेट सोसाइटी वाली थिंकिंग हमारे देश में चलती है, उसे अभी तक हम नहीं हटा है। ये सब कहा है सुप्रीम कोर्ट के जजेस महिलाओं के साथ हो रहे अपराधों के बारे में। ऐसा ही ये केस यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के सामने आया, जिसके दौरान सुप्रीम कोर्ट ने सारे रिमार्क्स वगैरह पास किए। क्या था ये पूरा केस, आइए समझते हैं। इंपॉर्टेंट और सीरियस रिमार्क्स, सीरियस ऑब्जर्वेशन पास किए हैं। देश में महिलाओं की करंट हालत, करंट कंडीशन को देखते हुए कोर्ट ने यहाँ पे कहा, इतने सालों के बाद, मतलब हमें आज़ाद हुए इतने साल हो चुके हैं, महिलाओं के लिए सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए जो कानून बनाए गए हैं उन्हें इतने साल बीत चुके हैं, लेकिन उसके बाद भी महिलाओं के खिलाफ देश में अपराध अभी भी हो रहे हैं, और कुछ अपराध कुछ ज़्यादा ही हद तक हो रहे हैं। मतलब ऐसा नहीं कि रेयर केसेस आते हैं महिलाओं के साथ होने वाले अपराधों में, काफ़ी कॉमन केसेस आपको देखने को मिल रहे हैं। तो यहाँ पे कोर्ट ने कहा, कहीं ना कहीं इससे यह भी पता चलता है कि मेल डोमिनेटेड थिंकिंग की आदमी सबसे ऊपर है, आदमी की ही चलेगी, औरत कमज़ोर है। ये जो मेल डोमिनेटेड थिंकिंग है, ये जो थिंकिंग कहीं ना कहीं अभी भी हमारे देश से कई हमारे समाज में ये आज भी अपराधों को पैदा करती है। अब यहाँ पे देखिए बेसिकली क्या था, यह केस था एक आदमी का जिसने अपनी बीवी को जिंदा जला के मार डाला। यहाँ पे केस के फैक्ट्स के अकॉर्डिंग हस्बैंड ने बीवी को बुरी तरह से मारा पीटा जब इनका एक डोमेस्टिक डिस्प्यूट चल रहा था। इसके बाद उन्होंने वाइफ के ऊपर केरोसिन छिड़क के उसे आग लगा दी। इसी वजह से वाइफ बुरी तरह से जल गई, उसे काफ़ी ज़्यादा बर्न इंजरीज यहाँ पे हुई और बाद में हॉस्पिटल में उनकी डेथ हो गई। मरने के पहले जो वाइफ ने डाइन डिक्लेरेशन दिया था, उसमें वो जो साफ तौर पे वो बोल के गई थी कि उन्हें मारने वाला उसका हस्बैंड ही है, उनके ऊपर केरोसिन फेंक कर आग लगाने वाला उनका हस्बैंड ही है। तो इसी मेडिकल एविडेंस के बेसिस पे, इसी डाइन डिक्लेरेशन के बेसिस पे सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे क्या कहा, हस्बैंड को जो है वो सजा दी, क्योंकि कोर्ट ने कहा अगर महिला प्रॉपर मेडिकली फिट थी, डॉक्टर ने महिला का चेकअप किया था, डॉक्टर के हिसाब से महिला मेडिकली फिट डाइंग डिक्लेरेशन देने की हालत में थी। तो अगर कोई भी सबूत नहीं मिलता है और फिर डाइंग डिक्लेरेशन के बेसिस पे, यानी वो जो महिला कहते हुए क्या कह के गई मरने से पहले, सिर्फ उसके बेसिस पे हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हस्बैंड को पनिश कर सकते हैं। ठीक है, केस का नाम है शंकर वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान। तो पहले तो हम कोर्ट का फैसला देखते हैं। वाइफ को जान से मारने के लिए, उसको जला के मारने के लिए हस्बैंड जिम्मेदार है, हस्बैंड को हम पनिश करेंगे। लेकिन उसके साथ साथ कुछ और भी चीजें थी जिसके बारे में सुप्रीम कोर्ट ने बात की, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा एक तरफ आप इंडिया में इकोनॉमिक ग्रोथ, बेटर एजुकेशन है ना, वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं, और दूसरी तरफ आप क्या देख रहे हैं, अभी भी महिलाओं के साथ अपराध हो रहे हैं, अभी भी उनका वोलेशन हो रहा है। मतलब इतने कानून हम बना चुके हैं, ठीक है, क्रुएल्टी के ऊपर, दहेज के ऊपर, उन सब कानूनों में हमने लिख दिया है भाई महिला के साथ ये करना अपराध है, वो करना अपराध है, लेकिन फिर भी मतलब डिक्लेयर किए जाने के बाद भी, कानून बनने के बाद भी महिलाओं के खिलाफ हो रहे अपराध हम रोक नहीं पा रहे हैं। इनमें से कुछ केसेस आपको दहेज से रिलेटेड या डोगरी से रिलेटेड देखने को मिलेंगे। हर साल लगभग आपको 6000 महिलाओं की ऐसी डेथ देखने को यहाँ पे मिलती है। इवन जो आपका NCW नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन है, उसने भी यहाँ पे बहुत सारे केसेस ऐसे आते हैं जिसमें डोमेस्टिक वायलेंस, डोगरी के यहाँ पे। तो महिला ने यहाँ पे कहा कि देखो भाई, ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि कानून बनाने से आप समाज की सोच नहीं बदल सकते। ठीक है, कानून तो चलिए आपने बना दिया, इन सारी चीज़ों को आपने अपराध भी डिक्लेयर कर दिया, लेकिन जो लोगों के दिमाग में चीज़ें बैठी हुई हैं, जो लोगों के दिमाग में बिलीव चलता है, उसे आप कैसे बदलोगे? वो कानून बना के नहीं बदला जा सकता, क्योंकि आज भी अगर हम गांव वगैरह के एरिया में देखेंगे तो वहाँ पे अभी भी औरतों के पास कम चॉइस होती है, उनकी आज़ादी कम होती है, उनकी फ्रीडम कम होती है। आज भी जो घर में फैसले लिए जाते हैं, आज भी महिलाएं क्या कर सकती हैं, क्या नहीं कर सकती हैं, ये सब आदमियों से पूछ कर किया जाता है। आज भी महिलाओं से हम यही एस्पेक्ट करते हैं, अगर वर्किंग भी है तो घर आप ही संभालेंगी, खाना आप ही बनाएंगी, बच्चों को भी आप ही पालेंगी। तो ये कहीं ना कहीं रीज़न है कि ये जो हम समाज की सोच को नहीं बदल पा रहे हैं, ये कहीं ना कहीं रीज़न है डोमेस्टिक वायलेंस का, डोगरी डेथ का। पत्नियों को जला के मार देना, ये अपराध अभी भी कम इसीलिए नहीं हो पा रहे हैं। इन अपराधों का कारण और कुछ नहीं है, अपराधों का कारण यही है, कई जगहों पे इंडिया में अभी भी आदमियों को लगता है हम सुपीरियर हैं, हम जो कहेंगे वही होगा, औरतें इसमें इंटरफेयर नहीं करेंगी। तो यहाँ पे कोर्ट ने कहा भाई ये बहुत ही बड़ा जो है डिसीजन है, एक बहुत बड़ी बीमारी है ये, जिसे आपको समाज से हटाने
जरूरत। बात देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने ये कही कि आप चाहे देश में कितना भी बड़ा संविधान लिख लें, आप देश का सबसे बड़ा संविधान जो लिख चुके हैं, चाहे आप संविधान में कह दें आपके पास अधिकार है, आपके पास राइट्स हैं, बट रियलिटी ये है इंडिया में आज भी महिलाओं को राइट्स मिलते ही नहीं हैं। इस केस में जैसे कोर्ट ने कहा, ये जो महिला के साथ अपराध हुआ है 2011 का अपराध है। ये जो 2011 में उस महिला को जला के मार दिया गया था आज़ादी के कितने सालों बाद, हम अभी भी देखते हैं 2025 से 2026 2024 इनमें भी हम कई तरह के ऐसे केसेस देखते हैं। तो आज़ादी के इतने सालों के बाद भी महिलाओं के साथ इस तरह के जो है तुच्छ अपराध किए जा रहे हैं, इनको हम कहीं भी अभी तक नहीं बदल पा रहे हैं। बेसिकली कोर्ट ने अंत में देखिए ये बात कही, हमें हर चीज़ के ऊपर काम करने की ज़रूरत है, नहीं कि आप सिर्फ कानून बना के ये सोचिए समाज में बदलाव आ। ऐसा नहीं होगा। देश के सभी लोगों को बदलाव को लेकर आने के लिए काम करना पड़ेगा। फैसले पे आपका क्या सोचना है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए।